सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे इसको सेपरेट करने का काम करता है ये बस सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि एक बैरियर के जैसे हेल्प करता है ये, और इवन ये एक फ्लूइडिटी के लिए भी हेल्प करता है कि जो मटेरियल है वो बाहर से अंदर आए या मटेरियल अंदर से बाहर जाए, ये सब के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प करता है। सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, अब ये थिन होता है। इसके बाद 7.5 to 10 नैनोमीटर थिकनेस इसकी इतनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी कंपोजिशन है, अब जब मेन जो पार्ट आता है कि इतना तो हम पहले से जानते हैं कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सब तो हमने नीट में ही पढ़ा था। बट अब जो इसका जो मेन पार्ट आता है वो एक तो होता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन का क्या क्या होता है? सबसे पहला इसमें लिपिड होता है 42%, प्रोटीन्स होती हैं 55% एंड कार्बोहाइड्रेट 3%। ठीक है, मिनिमम होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इन दोनों के साथ लिपिड और प्रोटीन के साथ एंकर्ड होता है। अब जो इसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसमें फ्लूइड पार्ट क्या होता है? हमारा लिपिड होता है। मोज़ेक पार्ट क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। वो मॉडल कुछ इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखाता है कि जो लिपिड्स हो जाते हैं, लिपिड की बाइलेयर होती है, इसके बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, नहीं तो इन्हें ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक टाइप के लिपिड एंकर प्रोटीन्स होते हैं जो कि वो भी पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। बस इतना ही जो इस मॉडल के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है कि आगे जब आता है हमारा लिपिड। ठीक है, जो लिपिड हो जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है कि 42% है ये। एक तो अब ये अरेंज होता है बाइलेयर में। एक आउटर पार्ट होता है इसका, एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को फेस करता है, इनर पार्ट इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। बस ये पार्ट हो जाता है इसका। अब इसी में हाइड्रोफिलिक पार्ट आता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाता है। हाइड्रोफिलिक जो हो जाता है वो वाले मतलब कि हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग हो, हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर से लविंग नहीं है या वाटर से डर रहे हो। फोबिक मतलब फोबिया मतलब डर होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें कि जो लिपिड्स जो हमारे सेल में पाए जाते हैं जो कि हमें फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं। अब सबसे पहले जो लिपिड जो सेल में पाए जाते हैं वो जाता है एक तो हमारा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फॉस्फेट प्लस लिपिड इज इक्वल्स टू फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये मोस्ट अबेंडेंट है। अब इनके टाइप्स होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है फॉस्फेटिडिलकोलिन विच इज ऑल्सो नोन एज लेसिथिन, दूसरा है स्फिंगोलिपिड। ठीक है, अब जो फॉस्फेटिडिलकोलिन होता है ये मेजर सर्फेक्टेंट ऑफ लंग के जैसे एक्ट करता है, यानी लंग की सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है ये। तो और इसके अलावा इनका जो दूसरा नाम है कि डाइपामेटॉइल फॉस्फेटिलकोलिन DPCC, ये इसका नेम होता है। इसके अलावा हाइलिन मेम्ब्रेन मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। वो लंग में ही हाइलिन मेम्ब्रेन मेंटेनेंस, लंग की जो आउटर बाउंड्री है उसकी मेम्ब्रेन मेंटेनेंस का भी काम करता है ये। इसके अलावा दूसरा जो टाइप हो जाता है वो होता है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड मेनली तो हमारे नर्व सेल में पाया जाता है। इसके अलावा ये भी माइनर सर्फेक्टेंट के जैसे एक्ट करता है, लंग में ही माइनर सर्फेक्टेंट के जैसे एक्ट करता है। तो अब इसका जो एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाइड फिजियोलॉजी, या जो हमारे सेल में जो पूरा पार्ट है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नॉर्मली जो लेसिथिन और जो स्फिंगोमाइलिन का जो रेशियो होता है इट इज मोर देन और इक्वल्स टू 2। नॉर्मली जितना होता है जब फीटल लंग की मैच्योरिटी के लिए जितना ही जरूरी है। बट अगर यही रेशियो L/S रेशियो लेस देन 2 है, ठीक है, तो इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीजेस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इसका बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये पार्ट आपको बायोकेमिस्ट्री में भी आएगा और इसमें तो आएगा ही, मतलब फिजियोलॉजी में आएगा ही। फिजियोलॉजी में नहीं भी आया तो बायोकेमिस्ट्री में ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाला जो डिजीज की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं फॉस्फेटिडिलसेरिन की। ओके, तो जो फॉस्फेटिडिलसेरिन होता है इसमें अगर हम देखें तो ये मेम्ब्रेन असिमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है एक तो, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन की जो सिमेट्रिसिटी होती है वो ये फॉलो नहीं करता। मतलब या तो ये इनर साइड में प्रेजेंट होगा या तो ये आउटर साइड में प्रेजेंट, मतलब कि या तो ये ECF को फेस करेगा या तो ये ICF को फेस करेगा।
अब जो फॉस्फेटिडिल सेरीन होता है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, इसमें आपको ये पता होना चाहिए एक तो ईट मी सिग्नल इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली जो होता है सेरीन, फॉस्फेटिडिल सेरीन, ये इनर साइड में होता है, बट जब अपोप्टोसिस होना होता है यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, तब ये आउटर साइड में एक्सप्रेस हो जाता है खुद ब खुद। तो अगर ये आउटर साइड में एक्सप्रेस है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब अपोप्टोसिस होना है उस सेल का, ठीक है। तो ये एक इसका बस एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ नहीं इसमें। इसके बाद है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल। आइनोसिटोल में क्या होता है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेटिस का नाम होता है दूसरा, और ये सेकंड मैसेंजर के जैसे एक्ट करता है। कार्डियोलिपिन, जैसे कि नेम ही इसका देख रहा है कि मोस्ट अबंडेंट होगा ये हार्ट में, कार्डियो। इसके बाद ये मेजर कंपोनेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका जो एक अप्लाइड पार्ट है वो ये है कि जो सिफिलिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें एक VDRL टेस्ट होता है। अब जब ये जो VDRL टेस्ट होता है इसमें हम लोग एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज ही हम लोग सीरम ऑफ द सिफिलिस पेशेंट उसमें हम डिटेक्ट करते हैं। तो अगर वो प्रेजेंट है दैट मीन्स कि उनको सिफिलिस है, अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो सिफिलिस नहीं है। सिंपल इतना था फॉस्फोलिपिड के बारे में। दूसरा हो जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब कि ग्लाइको मतलब कार्बन, लिपिड मतलब लिपिड फैट प्रोडक्ट ऐसा, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो गैंग्लियोसाइड्स होता है, दूसरा सेरेब्रोसाइड। इनका बस नाम ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स के लिए है, अगर याद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। गैंग्लियोसाइड और सेरेब्रोसाइड बस नेम पता होना चाहिए इसका। इसके बाद होता है कोलेस्ट्रॉल, जो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रिकर्सर विटामिन डी का, 7 डिहाइड्रोकोले कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये इसका मतलब कि ये इसका इंपॉर्टेंट नाम है, दूसरा नाम है इसका, ये बस इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को ज्यादा मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है वो क्या होता है कि फ्लूइडिटी बढ़ना होता है एक चीज, दूसरा होता है फ्लूइडिटी कम होना। जो फ्लूइडिटी बढ़ती है वो बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ती है, मेनली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि प्यूफा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो कुछ ऐसे अरेंज रहेंगे, ठीक है, तो वो विस्कस बनाते हैं मेम्ब्रेन को, जिसके कारण वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए दीज आर बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। ये बस इसका था फ्लूइडिटी के बारे में। इसके बाद आता है जो कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज फ्लूइडिटी बफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइडिटी बफर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। इतना बस था मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में और जो लिपिड वाला पार्ट है उसके बारे में। अब अगला पार्ट जो आ जाता है वो होता है हमारा प्रोटीन का। प्रोटीन में क्या क्या हो जाता है, जैसे कि अभी एक तो सबसे पहले इसका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमने देखा था और इंटीग्रल प्रोटीन देखा था इस डायग्राम में। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन जो आते हैं, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि वो पूरे ही मेम्ब्रेन में पूरा ऊपर से नीचे तक जो मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसमें प्रेजेंट है, तो ये हो जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये किस किस जैसे एक्ट कर सकते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होगा, एक तो हार्मोन रिसेप्टर जैसे एक्ट करेंगे, इसके बाद पंप के जैसे एक्ट कर सकते हैं और आयन चैनल्स के जैसे एक्ट कर सकते हैं। यही तीन इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये लिख देना बस उतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा हो जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो इनर साइड होंगे या तो आउटर साइड होंगे। ये सपोर्टिव प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स को। एक तो ये आरबीसी का इसका इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्केलेटल मसल का इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में होता है स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन, ये दो इसके इंपॉर्टेंट होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आरबीसी के हैं। इसके बाद हो जाता है स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल में होता है डिस्ट्रोफिन, एंकर प्रोटीन होता है ये, और ये इंपॉर्टेंट होता है इसका। इतना हो गया पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। लास्ट होता है लिपिड एंकर प्रोटीन। लिपिड एंकर प्रोटीन मतलब कि लिपिड के थ्रू वो एंकरिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल होता है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल का, जो कि जीपीआई प्रोटीन्स भी कहा जाता है। इनका लोकेशन होता है आरबीसी, आरबीसी में पाए जाते हैं। नेम होता है CD55 और CD59, ठीक है। और ये प्रिवेंट करते हैं हेमोलाइसिस को, ठीक है। अब अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है इसकी, कि इफ प्रोटीन एब्सेंट, यानी कि अगर ये CD55 या CD59 अगर ये एब्सेंट है तो आरबीसी जो रहेगा वो हेमोलाइसिस होगा उसमें, यानी कि आरबीसी का ब्रेकेज होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होगा वो यूरिन में सिक्रेट होगा, दैट इज हीमोग्लोबिन यूरिया। तो ये एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, PNH। बस इसका नाम पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जो नोट में मतलब कि जो इसके दो इंपॉर्टेंट जो कि MCQ में आ सकते हैं, एक तो कि जो लिपिड है, लिपिड 80% और प्रोटीन 20%, यानी लिपिड सबसे ज्यादा ये हमारे माइलिन नर्व सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का होता है। ये दो बस MCQ के पॉइंट है।
अब अगर हम इसमें देखें सेल मेम्ब्रेन का अगर एमसीक्यू आया, या तो इसमें से एमसीक्यू कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, एक तो इस पार्ट से एमसीक्यू बन सकते हैं, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन के जो एग्जांपल्स हैं इसमें से बन सकता है एमसीक्यू। इसके बाद जो L/S रेशियो यानी कि जो हमारा लिपिड वाला जो पार्ट है उसमें से कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं। इसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने बोला इसका जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है वो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी, फिजियोलॉजी के लिए भी। ठीक है, सो इतना इसमें था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।